1 फरवरी को निर्मला सीतारमण करेंगी आम बजट पेश। आम बजट से पूर्व दिल्ली के लोगों को काफी उम्मीदें। लोगों ने कहा हर वर्ग के बारे में सोचे सरकार। कस्तूरबा नगर में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बोतलें। अवैध शराब बेच रहे हैं पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाके में पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। कोरोना पाबंदियां हटने के बाद दुकानदारों ने ली चैन की सांस। पूर्व दिल्ली के बाजारों में भीड़ का दिखा मिला जुला माहौल। दुकानदारों ने कहा कोरोना नियमों का हो पालन। मंडावली पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से सोना चांदी की ज्वेलरी और नकदी की बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 8 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप और कुछ दस्तावेज किए बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आम बजट पेश किया जाता है तो लोगों को काफी इससे उम्मीदें होती हैं। इस बार भी पूर्व दिल्ली के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। पूर्व दिल्ली की आवाम का कहना है कि सरकार हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचे और उन्हें ध्यान में रखकर बजट को बनाए। महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर गैस सिलेंडर, सब पर कटौती होनी चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि रोजगार के नए अवसर मिलें। वहीं महिलाओं का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। महिलाओं ने सेल्फ डिपेंडेंट पर कहा कि हर महिला हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती है। महिलाएं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें कम ब्याज पर लोन दिया जा सके, जिससे वो अपना आसानी से काम कर सकें। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि 2 साल से कोरोना महामारी है। डॉक्टर्स को अस्पतालों को रियायत देनी चाहिए, जिससे वो लोग इस बीमारी से जिस प्रकार से जूझ रहे हैं, जो लोग उनका इलाज कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां देखी गई, तो उनको भी सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलनी चाहिए। इस बार जब भारत का बजट आ रहा है तो डॉक्टर समाज को अपने देश से, अपनी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर समाज जो है वो अपनी सरकार को ये आईना दिखाना चाहता है कि जो विकसित देश हैं वो अपने जीडीपी का 6 से 7% जो है वो हेल्थ के लिए स्पेंड करते हैं, मगर हमारा देश इससे बहुत कम, 2% से भी कम जो है वो स्पेंड करता है हेल्थ के लिए। तो सरकार को चाहिए कि इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स पे टैक्सेस जो है वो बहुत कम करे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट भारत के अंदर जो है वो इंपोर्ट किए जा सके। ज्यादा से ज्यादा अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट इवन इंडिया के अंदर जो है वो बनाए जा सके, जिससे कि जो है वो लोगों के लिए उपलब्ध हो और हमारे इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो और ये जो है दरें कम हो जाए मरीजों के लिए। कौशल विकास के लिए जैसे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका जो कौशल विकास है उस पर जोर दिए जाने की ज़रूरत है, ताकि ज़रूरत के समय पे जो मैन पावर है, उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी हुई थी वो ना होने पाए। इसके लिए भी बहुत सारा फंड रेज करने की ज़रूरत है और साथ में कुछ इस प्रकार का फंड, एक कॉर्पस बनाया जाना चाहिए कि अगर इस प्रकार की आपदा, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे, ताकि उस टाइम पे उस पैसे को वहाँ इस्तेमाल करके निपटा जा सके। तो बजट से उम्मीद यही है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और स्वास्थ्य बजट में इन चीज़ों को जोड़ते हुए अलग से इनके लिए किसी फंड का प्रावधान करें। देखिए, जो आगामी बजट है उससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। हर साल की तरह उम्मीदें जैसे रहती हैं, जैसे पहले भी उम्मीद रही है मुझे कि गरीबों का, किसानों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछली बार भी बजट आया उसके अंदर कोई गरीब और किसानों के बारे में बात तो कही गई, लेकिन कुछ खास फर्क हमें देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि इस बारी जो बजट है, क्योंकि चुनाव भी पास है, कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारी जो बजट है वो इफेक्टिव रहेगा। लेडीज़ को कोई अपना काम स्टार्ट करना हो, अपने लिए रोज़गार कुछ काम स्टार्ट करना हो, तो उसको लोन कम इंटरेस्ट पे मिलना चाहिए। और जैसे कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो हमारे लिए भी बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत राइज़ हुई है। एक तो फ्यूल प्राइसेस बढ़े, उसके चक्कर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है।
तो उसी के साथ साथ हर मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई है। जैसे कि एक सीमेंट बैग पहले 280 रुपीज़ का मिलता था, अब 380 रुपीज़ का मिलता है। और जैसे स्टील बड़ा है 20,000 टन का मिलता था, अब 40,000 का है। 20% कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। देखिए, महिलाओं का दो ही मुद्दा होता है, एक महंगाई और एक सुरक्षा। तो अभी भी लेडीज़ के लिए कुछ ऐसे सेफ्टी के लिए ऐसे कोई मेजर्स लिए नहीं गए जैसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से था, कमिटमेंट थी कि जगह जगह आप सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ होता दिखा नहीं है। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा फंड्स बनाए लेडीज़ की सेफ्टी के लिए। उन्होंने जैसे होम गार्ड्स बोले थे, आपकी बसेस में रहेंगे सीसीटीवी कैमरा हो गया। महिलाओं को इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। महिलाओं को एक बजट मिलता है कि इसके अंदर आपको अपना घर चलाना है, लेकिन इतनी महंगाई होने की वजह से घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सब महिलाएं यही चाहेंगी कि इस चीज़ को कम किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं। जो महिलाएं जैसे बाहर निकलती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अब केजरीवाल जी ने तो एक कैमरा वगैरह लगा दिया है, उससे वो चीज़ नहीं हो पा रही है। हर जगह अच्छे से कैमरे लगने चाहिए ताकि वो हर चीज़ निगरानी में आए। गैस सिलेंडर की महंगाई है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए कि एक रिक्शा पुलर है या लेबर क्लास का है जो बेलदारी कर रहा है, वो पता लगा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया और वो 1,000 रुपये और 1,200 में उसे गैस सिलेंडर, एक तो उसके नंबर पे नहीं मिलेगा, ब्लैक में मिलेगा उसको, और दूसरे महंगा मिलेगा, और तीसरे उसमें से 2-1 लीटर कम मिलेगा, 2-1 किलो। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे गवर्नमेंट, और जिससे कि वो लोग सफ़र ना करें। बजट की बात करी जाए तो बजट उनके लिए दिक्कत है जो थोड़े इकोनॉमिकल वीक हैं। अगर उनको देखा जाए तो उनके लिए थोड़ा सा रियायत देनी चाहिए गवर्नमेंट को। कुछ चीज़ों में जैसे सिलेंडर हो गया, अपने एसेंशियल आइटम हो गए, उसमें थोड़ा रेट उनको कम करना चाहिए कि उनको काफ़ी सर्वाइव करने में कोविड पीरियड में काफ़ी दिक्कत होगी उनको। हाँ, बाकी जो युवाएँ हैं जो थोड़े सक्षम हैं, आगे कर सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे घर की बात करी जाए, जो गृहिणी होती है उसको क्या चाहिए कि भैया घर का जो मेरा किचन है मेरे अकॉर्डिंग चले, मतलब महंगा ही ना बढ़े ज़्यादा, उससे थोड़ा पूरा घर का बजट खराब हो जाता है। तो वो तो किस चीज़ों में रियायत मिलनी चाहिए गवर्नमेंट को। शादरा डिस्ट्रिक्ट के विवेक विहार एसएचओ ने कस्तूरबा नगर से छापेमारी के दौरान कई अवैध शराब की बोतलें बरामद की हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर अवैध शराब की बोतलें बेची जा रही हैं। तभी एसएचओ पूनम के नेतृत्व में टीम बनाकर मौके पर पहुंची तो देखा कि वहां पर कई अवैध शराब की बोतलें एक घर से मिली हैं। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कस्तूरबा नगर में महिला के साथ किया गया जघन्य अपराध अभी सामने आया था, जिसके बाद से कस्तूरबा नगर को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हमने सासी से लिया था, 50 रुपए की हमको दी गई थी। यहाँ पर दारू बिकती है, बहुत अवैध काम होते हैं यहाँ पर, क्योंकि पुलिस ही जो होती है कि ना, पुलिस ही मतलब कि छापे मारती है कि जैसे वसूली कर लेती है वहाँ से, उसका पैसा दे देते हैं, तो पुलिस ही मतलब दारू वालों के साथ मिली हुई है। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। रात भर दारू चलती रहती है कि 12 बजे के बाद यहाँ पर दारू का अड्डा बन जाता है। मतलब कि लोग रात को आकर 12 1 बजे दूसरों का दरवाज़ा खड़काते हैं जो दारू बेचते हैं, उनसे शराब लेते हैंगे। नहीं, ये पूरे एरिया के अंदर ही शराब की तस्करी होती है जी। जगह जगह ठेके खुले हुए हैं यहाँ पर, घरों के अंदर ठेके खुले हुए हैं यहाँ पर। पुलिस वाले जैसे एसएसओ साहब ने उसको मैसेज मिला, उन्होंने तुरंत 3 मिनट के अंदर 2.5-3 मिनट के अंदर उस अड्डे को पकड़ा और उस पर तुरंत कार्रवाई की है। एसएचओ बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस के सामने हो तो वो छुप जाते हैं, जैसे पुलिस आती है जाती है अपना काम शुरू कर देते हैं। कस्तूरबा नगर इंसिडेंट के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। दिल्ली पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी कि कस्तूरबा नगर में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि एसएचओ विवेक विहार को इंफॉर्मेशन मिली थी कि कस्तूरबा नगर में अवैध शराब की बोतलें जो हैं बेची जा रही हैं। तभी एसएचओ विवेक विहार ने टीम गठित कर मौके पर पहुंचती है। मौके पर जाते ही एक घर में रेड मारती है तो पता चलता है कि कई अवैध शराब की बोतलें वहां पर मिलती है। बोतलें जो हैं जब्त कर पुलिस जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन करती है। इसमें पति पत्नी को भी पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है और इससे आगे की पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल मेहरोल के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन पाबंदियां हटने के बाद वीकेंड्स पर दुकानें खुली तो दुकानदारों ने चैन की सांस ली है। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जब शादरा के छोटा बाजार का जायजा लिया तो देखा कि बाजारों में काफी भीड़ है और लोग कोरोना नियमों का पालन भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं।
दूसरी तरफ हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने कृष्णानगर और गांधीनगर मार्केट का जायजा लिया तो देखा कि मार्केट में भीड़ भाड़ नहीं है। शाम के समय थोड़ी भीड़ देखी जाती है। साथ ही दुकानदारों का कहना है कि हम कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। मार्केटों में बहुत खुशनुमा माहौल है। दुकानदारों से मेरी जिनसे बात हुई वो बहुत उत्साह से, अब मार्केटों में जैसे दोबारा भीड़ आ गई है, मार्केटों में दोबारा क्राउड है, तो उससे दुकानदारों को बहुत हेल्प हो रही है और दुकानदारों में बहुत उत्साह है मार्केट खुलने से। नहीं, हमारी मार्केट में हमने एक सर्कुलेट किया था कि सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसी के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से ही सब अच्छा चल रहा है और मार्केटों में अच्छी भीड़ है, जिनसे दुकानदारों को बहुत फ़ायदा है जो पिछले 1 महीने से दुकानें बंद थी। देखिए, अब तब से पाबंदियां हटी हैं, व्यापारी बहुत खुश हैं क्योंकि दुकानें बंद थी, व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा था। व्यापारियों को किराया देना रहता है हर महीने। देखिए, शाम के टाइम ही रश रहने की उम्मीद रहती है ज़्यादातर, क्योंकि सुबह इतना रश नहीं होता है। ज़्यादातर लोग शाम को ही निकलते हैं मार्केट में, तो शाम को ही होता है मेन। लोग खाने पीने निकलते हैं या वैसे निकलते हैं, तो शाम को ही ज़्यादा रहता है क्राउड। देखो, व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छी राहत मिली है। इस पर बहुत परेशान थे व्यापारी, और ओडिविन के हिसाब से भी, और जो वीकली कर्फ्यू था उससे जो दिक्कत आ रही थी काफ़ी व्यापारियों को। नहीं, खरीदारी लोग करने नहीं आ रहे। अब देखिए, बिल्कुल सारे बाजार खाली पड़ा हुआ, बिल्कुल अभी ग्राहक है नहीं बाजार में, लोग निकल नहीं रहे हैं, डर के मारे बाजार में आ नहीं रहे हैं। अब ओडिविन में इससे ज़्यादा भीड़ रहती थी, अब भीड़ बिल्कुल बहुत कम है, ना के बराबर भीड़ चल रही है बाजार में, बिल्कुल खाली। दुकानदारों को पूरी राहत मिल गई है, लेकिन जो है अब भीड़ नहीं है बाज़ारों में। ओडिवन में भीड़ थी बाज़ारों में। वजह ये थी, जो दुकानें बंद थी उनके आगे पटरियाँ लगती थी, उसकी वजह से बाज़ार में भीड़ रहती थी। अब दुकानें खुल गई है, पटरियाँ नहीं लग रही, भीड़ है नहीं अब बाज़ार। कस्टमर को थोड़ी सी राहत ये मिल रही है कि चलो थोड़ा सा शादियों का जो है काम वो थोड़ा सा संभल रहा है। अब भीड़ इस टाइम पे तो मीडियम है, भीड़ भी नहीं है और सही है। मास्क लगाना जरूरी है, बस मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। और थोड़ी वो तो भीड़ तो थोड़ा सा हो ही जाता है, लेकिन इतना नहीं है। संडे है, बिल्कुल खाली पड़ा है बाजार। 3 हफ्ते के बाद हटाए, लेकिन सही है। पूर्व दिल्ली के मंडावली इलाके की पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से सोना और चांदी के जेवरात समेत 1,40,000 रुपए बरामद हुए हैं। बीते कुछ दिन पहले दिल्ली के कृष्णापुरी में एक घर में चोरी की पीसीआर कॉल मिली थी। पूछताछ करने पर पता चला कि दूसरी मंजिल पर जहां उसके सगे चाचा रहते हैं, जहां घर का ताला टूटा हुआ है और घर में से सोने और चांदी के जेवरात और नकद 1,40,000 रुपए गायब हैं। जांच के दौरान पुलिस को 23 साल के मोहम्मद नाम के एक संदिग्ध पर शक हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सभी जेवरात और नकदी भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है। पूर्व दिल्ली की साइबर पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह योगा टीचर को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर रहा था। पुलिस ने ठगी के मास्टरमाइंड राहुल अजय पाल सिंह किशन मोहन सिंह को गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़िता ने shine.com पर नौकरी के लिए अपना बायोडाटा डाला था, जिसके बाद महिला को एक व्यक्ति का फोन आया और व्यक्ति ने बायूस के साथ योग शिक्षक के रूप में नौकरी की पेशकश की। इसके एवज में उसने महिला से जमानत राशि मांगी है। शख्स ने उन्हें 1,72,000 रुपए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कहा तो पीड़िता ने जमा करवा दिए, लेकिन उसके बाद शख्स ने अपना फोन बंद कर लिया, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी शिकायत न्यू अशोक नगर साइबर थाने में दर्ज कराई है। उसके बाद टीम गठित कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक फेक जॉब कॉल सेंटर को बस्ट किया है, जिसके एमओ के तहत हमें ये जानकारी मिली कि एक कंप्लेनेंट ने जॉब के लिए एक वेबसाइट shine.com पर अप्लाई किया और उनको एक कॉल आती है एक आदमी से, जो कि shine.com का रिप्रेजेंटेटिव बताकर कॉल करते हैं और उनको एक जॉब ऑफर करते हैं एज ए योगा टीचर इन बायजूस, और उसके बदले में उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं और फिर वापस उनसे करीबन टोटल 1,72,500 रुपये थ्रू मल्टीपल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पेमेंट ले लेते हैं और उनको जो प्रॉमिस की हुई जॉब है वो भी नहीं देते हैं। सो इस तरह से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है 420 के तहत, और हमने इस पे काफ़ी टेक्निकल सर्वेलेंस पर काम किया और जितने भी हमारे पास टेक्निकल डेटा आया उसके तहत हम एक कॉल सेंटर तक पहुंच पाए, जो कि सेक्टर 62 नोएडा में था।
और वहाँ से हमने करीबन ये जानकारी प्राप्त की कि केवल यही नहीं बट काफ़ी सारे और भी विक्टिम्स हैं। सो फार हम 9 विक्टिम्स को ट्रैक डाउन कर पाए हैं जो कि अलग अलग प्रांतों से हैं, जैसे कि बॉम्बे, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड। और ये भी पता चला है कि ये दूर दराज के लोगों को टारगेट करते हैं और इनसे पहले तो इनको टीचिंग या नर्सिंग जॉब के ऊपर इनको ल्योर करते हैं और फिर उनसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक छोटी रकम की मांग करते हैं और फिर बाद में इनसे जॉब आईडी क्रिएट करने के लिए, फिर बॉन्ड प्रोसेस के लिए, फिर गैजेट वगैरह के लिए इनसे अलग अलग तरीके से इनसे पैसे डिमांड कर लेते। पूर्व दिल्ली में 26 जनवरी को हुई घटना के बाद से लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। घटना के सामने आने के बाद से ही पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि अभी भी डर लगा हुआ है कि कोई घटना फिर से न हो जाए, लेकिन पुलिस की तैनाती के बाद यहां पूरे तरीके से शांति है। हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले को जल्दी से सुलझाया है, हम उसकी सराहना करते हैं। ऐसी बातें सुनने में नहीं आती थी कभी। कोई सदियों में, कोई 10-20 साल में कहीं किसी एक गांव से कोई बात ऐसे निकल के आ गई, हाँ जी फलां गांव में ऐसा हो गया, वो भी गांव देहात में। लेकिन शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में तो ऐसी बात हमने कभी सुनी ही नहीं। और ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, निंदनीय है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बहुत गलत काम हुआ है। तो डर का माहौल अभी भी यहाँ बरकरार है? हाँ, बरकरार है। देखो जी, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इसलिए इन पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये गलत काम हुआ है। और इतना गलत काम हुआ है कि जो दोषियों को वैसे तो कोई सज़ा का मोल ही नहीं है, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जो इनके साथ हादसा हुआ उनका लड़की का साथ देना चाहिए। तो उसी ही अफसोस में ही हैं अभी सभी लोग, जो क्या कहते हैं आज बैठे हैं, जिस तरीके से मीटिंगें बैठा कर बैठे कि ये काम क्यों हुआ हर किसी। अब एक्टिव है, शांति है थोड़ा, लेकिन जो पब्लिक है यहाँ की, पूरी कॉलोनी की, नगर की, वो ये चाहती है जो अपराधी है, जिन्होंने वो अपराध किया है उस लड़की के साथ, जो आदमी बचे हैं वो भी अरेस्ट होने चाहिए। इस उसमें कोऑपरेटिव मूड में लगी हुई है। माहौल थोड़ा घबराहट तो लोगों के मन में है ही कि इतना बड़ा केस हुआ तो थोड़ा घबरा के तो लोग रहेंगे कि देखो अब जिसने किया वो तो भुगतेगा, पर हम चाह रहे हैं जो नाजायज है वो कुछ ना हो। पुलिस तो ऑलवेज रेड पड़ती रहती है, रेड तो लगती रहती है, रेड का तो कोई है ही नहीं, जो गलत करेगा वो तो भूरेगा ही, सीधी सी बात ये। पुलिस जो बेचता है पुलिस उन्हें पकड़ती भी है, उन्होंने सुधरने में क्या कर सकते हैं आप। पूर्व दिल्ली से एक मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने हेलमेट मारकर पड़ोसी का दांत तोड़ दिया है। दरअसल आरोपी के मकान पर लेंटर डाला जा रहा था, जिसके लिए वह अपने पड़ोसी से पानी का ड्रम मांग रहा था। पड़ोसी ने ड्रम लेने से इनकार कर दिया और कहीं और से ड्रम लेने को कह दिया, जिसके बाद आरोपी ने पड़ोसी के हेलमेट मारकर दांत तोड़ दिया है। जीटीबी एनक्लेव थाने में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। तो उसने मेरे से ड्रम मांगा था पानी का, उसका लेंटर गिर रहा था, उन्हें लेंटर गिर रहा था। मैं गया हुआ था अपनी बुआ के यहाँ। अपनी बुआ के यहाँ जाने के बाद मैं वहाँ से फ़ोन करके कहता है मेरे से मुझे ड्रम चाहिए था। मैंने ड्रम तो मेरा घर है, मैं तो हूँ बाहर, और ऐसे बात है कि मैं मिलूँगा तुझे कल। उन्होंने मेरे अगले दिन फ़ोन करा मुझे। फ़ोन करने के बाद मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई। शाम के टाइम मुझे हुए मिले और उन्होंने मेरे से बातचीत करी, गाली गुप्तार दी। उन्होंने गाली गुप्तार देने के बाद मैं मना कर रहा था गाली गुप्तार मत दो, उन्होंने मुझे गिरफ्तार दिया। मैं अपने घर की तरफ जाने लगा, उन्होंने मेरा रास्ता रोक के मेरा हेलमेट मारा मुंह पे, हमारा झगड़ा हो गया। मेरी कंप्लेंट लिखी है पुलिस वालों ने। वैसे मुझे रात उन्होंने जीटीबी मेरा इलाज हुआ सारा। मैं वहाँ जाने के बाद मैं थाने बुलाया। मुझे थाने बुलाने के बाद मुझे उन्होंने कही थी आप एक काम करो, कंप्लेंट लिखने के बाद उन्होंने तब सब भेज दिया था, हमारे घर के सारे भेज दिए थे। और राम कुमार से पता नहीं क्या पुलिस वालों ने कुछ लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, वो छोड़ दिया उन्होंने। सड़कों पर बने अवैध गैराज के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। लोग सड़कों पर ही अपनी दुकानों के साथ साथ सड़कों पर भी काम शुरू कर देते हैं। सड़क पर या फिर सर्विस लाइंस में गाड़ियों को रिपेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम लग जाता है और गंदगी और प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे कि सड़कों से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसे में एनजीटी ने अवैध गैराज पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, दिक्कत काफ़ी टाइम से हो रही है। कई बार जैसे सीलिंग चल जाती है, सीलिंग के अंदर ये दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सीलिंग ऑफ होती है उसके बाद सारे पट्टियों पर मैकेनिक, वॉशिंग, रिपेयर वाले आ जाते हैं। इन पट्टियों पर मैकेनिक्स, क्योंकि उससे ज़्यादा पोल्यूशन बहुत होता है,
सर्विस होती है, इंजन ऑयल होता है और पटरियां भी गिर जाती हैं, जिससे लोगों को फुटपाथ पर चलने का बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि उसके आगे रेडी होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं और वो पटरियों से आगे भी घेर के बैठ जाते हैं। बहुत दिक्कत है इससे, और एक गाड़ी ठीक करने के बहाने सारी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ सर्विस लाइन पे तो वो ठीक करते हैं, बाकी रोड पे वो गाड़ियां घेर के फिर आने वाने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। पार्किंग सर्विस लेन में चलने की बड़ी दिक्कत होती है, जिससे आगे से पीछे से भी कोई गाड़ी आती है तो वो भी एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का बहुत बड़ा वो होता है। पूर्व दिल्ली के झिलमिल में लोग बंदरों के आतंक से काफी परेशान हैं। इलाके में बंदर आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं। लोगों का कहना है कि बंदर छतों पर रखा सामान उठाकर ले जाते हैं। जब उनको भगाया जाता है तो हमला कर देते हैं। जब सर्दियों में छतों पर धूप लेने के लिए जाते हैं तो बंदर झपट्टा मारते हैं, जिससे बच्चे भागते हैं और बच्चों को चोटें भी लग जाती हैं। छतों पर रखी पानी की टंकी का पानी भी खराब कर देते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रशासन को समस्या से लोगों को निजात दिलाना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी है, टैंकियों में घुस जाते हैं, टैंकियों को गंदा कर देते हैं, ढक्कन फेंक देते हैं और हमें बार बार पानी उसमें भरना पड़ता है। क्यों, आजकल वैसे ही पानी की शॉर्टेज बहुत है, तो अब एक बार ख़राब हो गए तो फिर दोबारा खाली करो, फिर भरो उसको। ये बंदर समस्या क्या पैदा करते हैं कि ये बालकनी में आते हैं और ये अगर घर गेट खुला होता है बालकनी से घर का अंदर एंट्रेंस का, उसमें घुस के फ्रिज खोल करके काफ़ी नुकसान कर देते हैं। और अगर कोई, अब जैसे सर्दियों के टाइम है, बच्चे वगैरह बैठे हैं बालकनी में, तो वो लोग घबरा के भागते हैं एकदम। और कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं। पीछे एक तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था काफ़ी साल पहले, हमारे क्षेत्र की एक महान हस्ती मे बी मेयर साहब थे वो, और बालकनी से बंदरों के चक्कर में गिर गए थे और एक्सीडेंट तो इतना बड़ा था कि वो एक्सपायर हो गए थे। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मैम। क्या क्या दिक्कतें होती है? देखो, रोटी लेके भाग जाते हैं और डर भी लगता है काटने का, जैसे बच्चे बैठे रहते हैं, ऊपर छत पे आ जाते हैं, बच्चे खाना वाना बनाते हैं, एकदम जैसा भागते हैं तो जिन्ने पैसे गिर भी जाते हैं, कहीं ऐसा होता है। तो बस यही होता है मैम, हमें बंदरों से बहुत डर लगता है। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में एक छोटी सी आशा NGO ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसमें वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए और लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड और बूस्टर डोज लगाई गई। कैंप में 15 से 18 साल की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई गई, तो कई लोगों ने दूसरी डोज और बूस्टर भी लगवाई है। वैक्सीनेशन के समय कैंप में स्थानीय विधायक SK बग्गा भी मौजूद रहे। सर देखिएगा, लोग काफ़ी प्रभावित हैं। एक छोटी सी आशा NGO के द्वारा, शालिनी अरोड़ा जी के द्वारा ये कैंप लगाया गया है। पहले भी कई कैंप लगाए इन्होंने, कल कंबल वितरण का कैंप भी लगा था। तो मैं देख रहा हूँ, सभी कैंपों में आया हूँ मैं, लोगों में बड़ा उत्साह है और अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे सभी कार्यकर्ता हमारे कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा दिल्ली सरकार का, अपने SDM साहब का, कि जो पूरा स्टाफ प्रोवाइड करवा रहे हैं और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से लोगों को राहत मिलेगी। आज मैंने देखा 15 साल प्लस के बच्चे बहुत खुश होकर वैक्सीन लगा रहे हैं और उनसे मेरी बातचीत भी हुई। उन्होंने बताया कि हमें कोई डर नहीं लग रहा, हमें बहुत उत्साह सा लग रहा है कि हम आज वैक्सीन लगा रहे हैं और इस कोरोना जैसी महामारी से हम बच पाएंगे। देखिए, बूस्टर डोज वाले भी आ रहे हैं बहुत सारे, और कुछ लोगों ने फर्स्ट डोज भी नहीं लगाई थी, वो भी आ रहे हैं। और बच्चों में तो बहुत अच्छा खासा उत्साह है, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि उन्हें वैक्सीन लग रहा है या नहीं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।